नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से आपके बीच उपस्थित हूँ अपना कार्यक्रम लेके एक पहल आपकी समृद्धि की। आज मैं एक ऐसा विषय आपके बीच लेके आ रहा हूँ कि घर बैठे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के आप अपने सभी ग्रहों को अपने अधीन कर सकते हैं। जब आपके ग्रह आपके मनोनुकूल होंगे तो समझ लीजिए जीवन में कितना प्रकाश, कितनी उज्ज्वलता, कितनी सफलताएं आपको मिलेंगी, आप समझ सकते हैं। जी हाँ, हमारे मनुष्यों की खोज में ऐसी चीजें हैं कि व्यक्ति यदि उन्हें सिर्फ पालन कर ले तो उससे लाभ ले सकता है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि ज्योतिष राज विद्या है, लेकिन आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ज्योतिष आम जन की विधा है, जिसे हमारे मनुष्यों ने अपने आप को जला जला कर अनुभव करते करते यहां तक लेके आए हैं। और मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है, हमेशा पहल रही है कि अनुभव करो, सत्य पहचानो। परमात्मा ने मस्तिष्क को सबसे ऊपर रखा है। आप सभी इस मस्तिष्क का सदुपयोग करें, अपने गुरु को मजबूत करें। आपके ज्ञान चक्षु स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे और स्वप्रेरणा आपकी आत्मा में होगी और आप अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। एक छोटा सा प्रयोग यदि आप अपने दैनिक जीवन में अपना लें तो विश्वास कीजिए कि सभी ग्रह आपके सहयोगी होंगे, आपके मनोनुकूल होंगे, मनोवांछित सफलताएं देने वाले होंगे और बहुत ही सामंजस्यपूर्ण आपका जीवन हो जाएगा। मनुष्य ये 7 ग्रह, 2 उपग्रह, जो 9 ग्रह का ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, वो व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करती है और उसी के अनुसार व्यक्ति का नेचर, व्यक्ति की गतिविधि और व्यक्ति का व्यक्तित्व बना होता है। ये आप सब जानते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी ग्रह हैं सभी जड़ चेतन पे अपना प्रभाव डालते हैं। उसी के अनुसार स्थितियां, अवस्थाएं, अव्यवस्थाएं और विषमताएं बनती रहती हैं। 9 ग्रह आपके अपने पूरे परिवार हैं, आपके अपने रिश्तेदार हैं, आपके अपने मित्र हैं, आपके अपने गुरु हैं। इन्हें अगर आप समझ लेंगे तो आपका कोई ग्रह आपसे प्रतिकूल नहीं होगा। आप इसको समझ के चलें और जब प्रतिकूल नहीं होगा तो 100% सफलताएं अवश्य मिलेंगी, इसमें भी संशय मत करिएगा। 100% सफलता हर वो क्षेत्र में, ये मेरा आपसे वादा है। उसके पहले थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। सूर्य जिसे राजा का स्थान प्राप्त है और प्रत्यक्ष देवता है, जो आपके मस्तिष्क का, आपके हृदय का, आपके आत्मबल का और आपके आरोग्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो पिता का कारक है, जो सरकार का कारक है, जो आत्मा का कारक है और प्रतिदिन आपके समक्ष उपलब्ध भी रहता है। यदि आप चाहते हैं कि सूर्य आपको आरोग्य दे, यश दे, उन्नति दे, आत्मविश्वास दे, तो सबसे पहले तो घर में उनका जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाले जो आपके पिताश्री हैं, मन वचन कर्म से उनकी सेवा जरूर करें। यदि आपके पिता नहीं हैं तो सेकंड ऑप्शन में आप सूर्य की उपासना करें। सूर्य की उपासना में सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना,
सूर्य के 10 नामों का पाठ करना आदि अनेक उपाय हैं जो आप अपने दिनचर्या में अपना सकते हैं। चंद्रमा आपकी माँ का प्रतिनिधित्व करता है, आपके चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है, आपकी चिंता का प्रतिनिधित्व करता है, आपके धन का प्रतिनिधित्व करता है, आपकी चंचलता का प्रतिनिधित्व करता है, आपके अंदर जो सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं वो भी चंद्रमा के द्वारा ही निर्मित होती हैं। चंद्रमा मां का कारक है। यदि आप चाहते हैं चंद्रमा आपके पक्ष में काम करे, आपका सहयोगी बने, तो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व के रूप में आपकी मां आपके समक्ष उपलब्ध हैं। यथासंभव मन वचन कर्म से उनकी सेवा करें, जल का अपव्यय न करें, धन का अपव्यय न करें। इसके अलावा चंद्रमा को आप दूध से अर्घ भी दे सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत भी रह सकते हैं। इससे चंद्रमा आपका मजबूत होगा, आपका चिंतन सार्थक होगा, आपकी चिंताएं खत्म होंगी, आपकी आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी। अब आते हैं मंगल ग्रह पे। मंगल आपके शरीर में रक्त का कारक है, मंगल साहस का कारक है, मंगल जोश का कारक है, मंगल भाई का कारक है, मंगल भूमि का कारक है। अब यदि आप चाहते हैं कि बिना अतिरिक्त प्रयास के मंगल मेरा सहयोगी हो, मेरा जोश और साहस कभी मेरे से दूर न जाए, तो यदि आपके घर में आपका भाई है या भाई तुल्य जो भी व्यक्ति हैं, जो भी आप सहयोग दे सकते हैं उन्हें, जो भी आप सेवा दे सकते हैं, जो सेवा कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप करें। इससे आपका मंगल आपके सपोर्टिंग होगा, आपके पक्ष में होगा और आपको नई ऊर्जा, नई चेतना, नया साहस देके डर के आगे जीत का काम कराएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आप चाहते हैं कि मेरा बुध ग्रह अच्छा हो, तो बुध बुआ का कारक होता है, बुध बहन का कारक होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है, बुध हमारी नस नाड़ियों का कारक होता है, बुध हमारे जो भी बॉयल बनता है लीवर से, जो भोजन पचाने में सहायक होता है, उसका कारक होता है। यदि आप चाहते हैं कि बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के बुध मेरा ठीक रहे, तो सबसे पहले तो बहन, फिर बुआ, इन लोगों की व्यक्तिगत जो भी सेवा कर सकते हैं मन वचन कर्म से आप करें। इससे आपका बुध आपके सपोर्टिंग होगा, आपके पक्ष में होगा और बुध बुद्धि का कारक होता है, हर जगह बुद्धि का ही काम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिना किसी अतिरिक्त खर्च के आपको इतनी चीजें उपलब्ध रहेंगी। गुरु, यदि आप चाहते हैं कि गुरु मेरा अच्छा रहे, क्योंकि गुरु दूरदृष्टाग्रह है, गुरु शरीर में मज्जा का कारक है, गुरु चर्बी का कारक है, गुरु फास्फोरस शरीर में निर्मित करता है जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और गुरु दूरदृष्टाग्रह है। यदि आप चाहते हैं कि गुरु आपका अच्छा रहे, तो यदि आपने कोई आध्यात्मिक गुरु बनाया है तो उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें। इसके अलावा जो और भी गुरु कई तरह के होते हैं, किसी से हमने अगर कुछ सीखा है, कुछ प्रेरणा ली है, किसी के नक्शे कदम पे हम बढ़ के पल्लवित और फलित हो रहे हैं, उन्नति पा रहे हैं, वो भी गुरु की श्रेणी में आता है। कभी भी मन वचन कर्म से इन लोगों से कभी भी कोई हाय न ली जाए। इनकी यथासंभव जो भी सेवा आप कर सकते हैं वो करें और अपनी कृतज्ञता समय अनुसार जरूर इनको व्यक्त करें। जब भी आप इनके पास जाएं तो इनका आशीष जरूर लें और अपनी कृतज्ञता जरूर व्यक्त करें। जब हम इनके प्रति अपना समर्पण, अपनी कृतज्ञता नहीं रखते हैं तो गुरु दूषित होता है
और हमारी दूर दृष्टि जो होती है वो हमारे जीवन में कुमार्गामी हो जाती है और हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, हमारे निर्णय खराब हो जाया करते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में स्त्री का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है, लक्ष्मी का कारक होता है, ऐश्वर्य का कारक होता है। यदि आप अपनी पत्नी के प्रति समर्पित रहते हैं या जो अविवाहित बच्चे और बच्चियां हैं, आने वाले भावी भविष्य में उनके प्रति समर्पित रहें। जो भी नियम संयम हो सकते हैं जीवन को बनाने के लिए वो करें, अपने आचरण में उसे लें, लक्ष्मी का सदुपयोग करें, सुगंधित चीजों का आदान प्रदान यथासंभव कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। जहां जहां ऐश्वर्य लगा है, जहां जहां घर की साज सज्जा लगी है, जहां जहां कुछ बनने संवरने का व्यवस्थाएं लगी हैं, वो सब शुक्र से संबंधित चीजें होती हैं। शुक्र को यदि आप मजबूत रखना चाहते हैं तो चाहे आप विवाहित हैं अथवा अविवाहित हैं, संयम की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है और सहयोग की आवश्यकता है। सिर्फ स्त्री पत्नी ही नहीं होती है, स्त्री वर्ग में जो भी आपकी माँ बहनें बेटियां आती हैं, आप सबको सम्मान की नजर से देखें, इससे भी शुक्र आपका मजबूत होता है। यदि आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के शनि को मजबूत करना चाहते हैं, अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं उनको आप प्रसन्न रखें। शनि जनता का भी कारक है, तो समाज में भी अपनी सहभागिता देते रहें और लेते भी रहें, क्योंकि शनि सेवा का कारक होता है। यदि आप समर्पित भाव से मनुष्यों में सहयोग देना और लेना, ये उसके विशिष्ट गुण हैं। जब भी जरूरत पड़े आप सहयोग लीजिए भी और सहयोग दीजिए भी, इससे आपका शनि मजबूत होता है। इसके अलावा जो भी सेवकी कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, कभी भोजन, कभी चाय, कभी सहानुभूति, कभी वात्सल्य जरूर उन्हें दें, उन्हें उपेक्षित ना समझें, क्योंकि शनि के बिना कुछ होता नहीं है। शनि चूंकि स्टील बॉडी होता है, हर एक इमारत, हर एक बुनियाद के नीचे शनि की आवश्यकता होती है। शनि जीवन में स्थायित्व देता है, शनि संपूर्णता देता है, शनि व्यक्ति को संतोष देता है। तो आप अगर शनि को मजबूत करना चाहते हैं तो ये सब कार्य करें जो आपके सेवकों को, मन को उल्लासित करें। राहु आपके बाबा, परबाबा, बुजुर्ग, दिवंगत आपके जो भी पितृ हैं उनका कारक होता है। पितृ आपको रातों रात राजा बना सकते हैं, क्योंकि राहु उनका प्रतिनिधित्व करता है। राहु ऐश्वर्यदायक होता है, वो देने पे आए तो आपको राजा बना सकता है। रातों रात आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, ये शब्दों से परे विषय है। लेकिन यदि कुपित हो जाए, वर्तमान में आज पितृदोष के कारण और कारक ऐसा कोई परिवार, ऐसी कोई कुंडली नहीं है जो नहीं है, और विषमताओं का जो बोलबाला है वो इसी के कारण है। यदि आप चाहते हैं कि राहु आपके सहयोग में रहे, तो यदि आपके घर बुजुर्ग हैं अथवा बुजुर्ग तुल्य जो भी व्यक्ति समाज के हैं, उनको और अपनी दिवंगत जो भी पितृजन हैं, पितृजन आपके कई पीढ़ियों के हो सकते हैं, उनके प्रति समर्पित रहें। उनके लिए कुछ ना कुछ अमावस्या को या पितृपक्ष में, श्राद्ध में जरूर सम्मिलित हों। उनके निमित्त जो भी याचना पूजा हो सकती है उसमें आप सहयोग दें। आपका राहु आपके पक्ष में होगा। अब आते हैं केतु के विषय में। यदि आप चाहते हैं कि आपका केतु आपके पक्ष में काम करे,
केतु रातों रात आपकी योग्यता के, आपके पहचान के झंडे गाड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं, केतु मोक्ष का कारक ग्रह है और किसी भी चीज से मोक्ष नोड्यूस तब मिलता है जब आपके ज्ञान चक्षु खुल चुके होते हैं। अब इतने अच्छे ग्रह को लोग बता बता के डराया करते हैं, लेकिन मेरा डराने का नहीं है, आपके ज्ञान में मेरा ये सहयोग वृद्धि करेगा, क्योंकि केतु जो है रातों रात आपके झंडे गाड़ सकता है, सफलता के शिखर पे पहुंचा सकता है। केतु मोक्ष का कारक ग्रह है, तो बुरा कैसे हो सकता है। केतु नाना नानी का प्रतिनिधित्व करता है, आपके ननिहाल पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप अपने ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छे रखते हैं, उनके सहयोग में खड़े रहते हैं, उनको सहयोग लेते और देते हैं, तो आपका केतु आपके सहयोग में रहेगा। इसके अलावा जो निरीह पशु पक्षी हैं, इनके प्रति आप यदि दया की भावना रखते हैं, यथासंभव भोजन पानी की व्यवस्था में भी सहयोगी होते हैं, तो भी केतु आपका, क्योंकि मोक्ष का ग्रह है, मोक्ष तभी मिलता है जब धर्म अच्छा होगा, और जब आप इनके प्रति सहानुभूति और कृतज्ञता रखते हैं, दया रखते हैं, तो केतु का तो आपके पक्ष में काम करना ही करना है। लोग अपने अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए जप अनुष्ठान अनेकों तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरा यत्न ही अविराम हर घर हो खुशियों के धाम की श्रृंखला में ये छोटी सी जानकारी आपके जीवन में आशा की उम्मीद जगाएगी, और आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सिर्फ अपने जितने भी आसपास के रिश्ते हैं, नाते हैं, उनको आप संभाल लीजिए। यदि उनको आप संभाल लेंगे तो आपके सभी ग्रह आपके पक्ष में काम करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, यदि आपके भाई भी सहयोगी हो, आपके माता पिता का भी आशीष आपके साथ हो, समाज का भी आपका सहयोग हो, बाबा परबाबा का भी आपको सहयोग मिले, तो फिर क्या कोई सफलता, कोई विषमता, कोई हीन भावना आपके पास रह जाएगी। अनुभव करो, सत्य पहचानो। एक पहल आपकी समृद्धि का ये विशेष अंक आपके जीवन में नई उम्मीद, नई किरण, नया उजाला लेकर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया कार्यक्रम को अपने इष्ट मित्रों तक भी पहुंचाएं। कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाला अगला वीडियो आपको मिल सके। लाइक और कमेंट के माध्यम से यदि कोई जिज्ञासा है तो आप मेरे से जान सकते हैं। कमेंट आप ऐसा रखें कि जो सार्वभौमिक हो, व्यक्तिगत ना हो, कि सार्वभौमिक जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर देना मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य सदा कायम रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।